इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं ये है हमारे भारत का तिरंगा और आज है 22 अगस्त 2022 और अभी समय हो रहा है 11:10 और आज से 7 दिन पहले हम सब ने भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया और इसी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर घर तिरंगा और हमारे भारत के जितने भी लोग हैं लगभग सभी ने उनके कहे गए बातों का पालन करते हुए अपने घरों पर तिरंगा लगाया था। और आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ लगभग 11 बजे रात में, आप सोच रहे होंगे कि 11 बजे रात में मेरा वीडियो बनाने का ये मतलब क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि आज मैं अपने छत पर आया था सोने के लिए। वैसे तो डेली आता हूँ लेकिन आज मैं आया था और आज जो हवा चल रही है वो बहुत ही मधुर हवा चल रही है और इस हवा में मैं अपने छत पर खड़े होकर ये देख रहा था कि हमारे कॉलोनिया में सभी के घरों पे लगभग हमारे देश का तिरंगा बहुत ही शान से लहरा रहा है। लेकिन जब मैं चारों तरफ अपने छत पर से खड़े होकर के नजरें दौड़ाई तो देखा कि लगभग सभी के घरों पर हमारे देश का तिरंगा लहरा रहा था। आप देख सकते हैं इस वीडियोवा में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे तो 11 बजे से अधिक समय हो रहा है रात्रि का और लाइट का भी इसमें जो है ये सुविधा नहीं है कि मैं अच्छे से हमारे भारत का जो ये झंडावा लगाया गया है सभी घरों पे कैप्चर कर पाऊं। लेकिन फिर भी आपको अंदाजा लग रहा होगा, ये जो झंडावा सब आपको दिखाई दे रहा होगा आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे ही मैं देखते देखते मेरी नजर एगो घरवा के छत के ऊपर गई आ उस घरवा के छतवा पर बाकी घरवा की तरह ही हमारे भारत देश का तिरंगा शान से लहरा रहा था। लेकिन ई तिरंगावा को तो उल्टा लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि इस तिरंगावा में केसरी रंगवा को नीचे लगा दिया गया है, हरा रंगवा जो होता है उसको ऊपर लगा दिया गया है। तो आप इस वीडियोवा को देख करके समझ सकते हैं कि हमारे भारत देश में कैसे कैसे तेजस्वी लोग रहते हैं और इन तेजस्वी लोगों की वजह से हमारे भारत देश के झंडे का अपमान हो रहा है। जो हमारे भारत देश का आन बान शान तिरंगा कहा जाता है, उस तिरंगे का आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसे उल्टा लगाकर यानी उल्टा फहरा कर कैसे अपमान किया जा रहा है। इसी तरह से मैंने और भी देखने की कोशिश किया बाकी घरवा पर भी, तो बाकी घरवा पर भी आप देख सकते हैं
कि शान से तिरंगा लहरा रहा है, लेकिन उस सब घरवा पर जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है कि वो सब तिरंगा अच्छी तरह से लगा हुआ है, लेकिन ये जो तिरंगा लगा है, ये वाला तिरंगा, ये तिरंगा को लगाने में ये जो लगाया है उसकी गलती नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं हमारी सरकार की भी गलती है, क्योंकि तिरंगा लगाने के लिए इस आदमिया को या जो भी लगाया है, आदमिया या औरतवा, उसको मुझे लगता है कि अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा कि इसमें सरकार की भी गलती है। सरकार की गलती क्यों? क्योंकि सरकार को अगर अच्छी शिक्षा सरकार की तरफ से उस व्यक्ति को या फिर जिसने भी लगाया है उसे मिला होता, तो शायद वह इस तरीके की गलती नहीं करता। और इस तरीके की गलती को मैं व्यक्तिगत रूप से भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। अभी रात 11 बजे से ऊपर हो रहा है और इस तिरंगा को दिखाने का मेरा यानी वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही था कि इस तिरंगा को मैं इस वीडियोवा के माध्यम से दिखा सकूं। इसीलिए अभी ही इतनी रात को ही मैं जा रहा हूं उस घर के पास, उस घर वालों से बात करने जिन्होंने इस झंडे को इस प्रकार से लगाया है, और साथ ही साथ इस झंडे को अभी सही करवा करके आऊंगा। और साथ ही साथ सभी से मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा, यह विनती करना चाहूंगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो झंडे को इस तरह से लगा करके अपमानित ना करें। अगर आपको झंडा यानी तिरंगा लगाने का सही नियम मालूम नहीं है तो कृपया ना लगाएं, या फिर सही नियमों के बारे में जानकारी लेकर ही लगाएं। और साथ ही साथ मैंने और घरों पर देखने की यह कोशिश किया कि बाकी घरों पर जो मैंने अभी तक दिखाया उसके अलावा भी कई ऐसे घरे हैं जिस पे भी झंडा लगा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं इस घर पर जो झंडा है वो भी काफी शान से लहरा रहा है। झंडा जो है लगभग ठीक ढंग से ही लगा हुआ है। इधर भी जो घर है इस घर पर 2 झंडे लगाए गए हैं और ये भी तो उससे लगभग काफी ठीक ढंग से लगा है। आपको मैं उधर भी जूम करके दिखा देना चाहूँगा, वहाँ भी हमारे भारत देश का एक तिरंगा उस घर पे भी लगा है जो कि ठीक ढंग से लगा है। लेकिन जैसे ही मेरी नजर इस झंडे पर गई तो मैं क्या देख रहा हूँ कि ये झंडा भी जो है ठीक ढंग से नहीं लगाया गया है। इस झंडे का जो ऊपर का जो डंडा है, वो डंडा शायद आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा, वो डंडा लगभग 2 फीट ऊपर है। और वो डंडावा में से जो झंडावा है वो नीचे खिसक करके आ गया है और वो नीचे वाले जो दीवार है उसकी सतह पे वो टिक करके इस तरह से फहरा रहा है। तो ये भी एकदम बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं है। ये झंडे के नियमों के पालन के अनुसार नहीं है और इस तरीके से झंडे लगा करके आप झंडे का अपमान
बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जो हमारे देश का शान आन बान तिरंगा कहा जाता है, उसकी नियमों के अनुसार ही तिरंगा लगाया जाए। इस तरीके से मैं सरकार से यह कहना चाहूँगा कि यदि आप झंडे को लगाने के लिए हर घर तिरंगा लगाने को कह रहे हैं, तो उसके नियमों को पालन करने के लिए आप एक गाइडलाइंस जरूर जारी करें, जिसमें इस तरीके के तेजस्वी लोग रहते हैं उनको यह जानकारी जरूर मिल जाए। इसी तरह से मैं आपको और भी इधर लगे हुए घरों के झंडे को दिखा देता हूँ। ये झंडा ठीक लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं और अपनी नजरें को इधर उधर घुमाया और देखा, तो अभी तो रात काफ़ी हो गई है और शायद आप इस वीडियो में देख नहीं पा रहे होंगे, तो मैं आपको इधर भी दिखा देता हूँ। और इधर से जो और एक मैंने झंडा देखा हुआ है, वो झंडा भी काफ़ी गलत तरीके से लगाया गया है। आप वहाँ पे देख सकते हैं, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो इस वीडियो में, लेकिन मैं फिर भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, इस वीडियो में झंडा जो है आधा इस तरीके से लगाया गया है, वो आधा लग रहा है कि झंडा कटा हुआ है या फिर फटा हुआ है। तो इस तरीके से आप कटे फटे झंडे को भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे महान ज्ञान से भरपूर वाले लोग रहते हैं जो कि इस तरीके से झंडे का अपमान करते हैं। इसी प्रकार से मैंने और घरों पर लगे तिरंगे को देखने की कोशिश किया कि उस सब घरवा पर आखिर तिरंगा कैसे लगा है। और मैं जहाँ रहता हूँ, वहाँ मेरे घरवा के पास में एक मंदिर है, जिस मंदिरवा का नाम है बाबा सोमेश्वर नाथ न्यू शिव मंदिर। और इस मंदिरवा पर रोज शाम को आरती भजन कीर्तन होते रहता है। हालांकि मैं भगवान शिव का, भगवान भोलेनाथ का भक्त हूँ। यहीं पर हमारे भगवान, हमारे वीर बजरंग बली का भी ध्वज स्थापित है, जो कि आप देख सकते हैं। लेकिन ई का जब मैंने यहाँ भी देखा, तो इस ध्वजवा पर ही जो वीर बजरंग बली का झंडावा है, उसी झंडावा में उसके नीचे ही हमारे भारत देश का तिरंगा जो है वो लगा हुआ था। तो ये जो है तिरंगा का बिल्कुल अपमान है। और उसी के साइड में एक और तिरंगा लगा है, जिसकी हाइट आप देख सकते हैं कि उस बजरंग बली के झंडे से दोनों जो तिरंगवा लगा है, वो तिरंगवा का जो हाइट है बिल्कुल कम है। और एक झंडा ये भी लगा हुआ है। और जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि हमारे भारत देश का जो तिरंगा है, वो तिरंगा जो है ऊपर लगना चाहिए, यानी उसकी हाइट जो है ऊपर लगना चाहिए। लेकिन ई का यहाँ पे जो तिरंगा लगा है, वो बजरंग बली के ध्वजवा से
तिरंगवा की जो हाइट है वो तो बिल्कुल कम है। इस तरह से यहाँ पर भी हमारे भारत के आन बान शान तिरंगे का अपमान किया जा रहा है। और जैसा कि आप सबको मैं बता दूं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार हम सब भारतीयों को भारत के ध्वज का सम्मान करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है इस कॉलोनी में भारत के तिरंगे को लेकर के जागरूकता की कमी है। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के कारण, इन सब जागरूकता की कमी के कारण ही इस तरीके की गलती की जा रही है। और अभी मैंने इस वीडियो में आपको एक नहीं बल्कि ऐसे 3 तरह के उदाहरण मतलब गलतियां मैंने आपको दिखाया। और ये जो कॉलोनी है इसमें जैसा मैंने बताया था कि सुबह और शाम को भजन कीर्तन होते रहता है। इसमें एक से एक पढ़े लिखे ज्ञानी विद्वानी लोग आते रहते हैं और पंडित आते रहते हैं। और वो सभी लोग, वो सभी पंडित विद्वान होते हैं, अपने आप को विद्वान बताना चाहते हैं। यहाँ पे एक से एक पढ़े लिखे लोग आकर के अपने विचारों को साझा करते हैं। लेकिन उनकी नज़र, उनकी जो विचार है उस विचारों में ये क्यों नहीं है कि भारत के झंडे का अपमान इस तरह से नहीं किया जाए। इस पे कभी चर्चा क्यों नहीं। इस तरीके का जो उन्होंने भारत के संविधान के नियम जो अभी मैंने बताया उसमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है, उस नियम को इसमें उल्लंघन क्यों किया जाता है। और वो सभी पंडित यहाँ पर जब उनकी पूजा आरती खत्म हो जाती है, हालांकि पूजा आरती करना मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत बात है, लेकिन उस पूजा आरती का क्या मतलब, क्या ही फायदा जब इस तरीके से छोटी छोटी बातों को उन लोगों को ध्यान में ना आए या उसकी जानकारी ना हो, या हो सकता है कि जानकारी रहते हुए नज़रअंदाज किया जा रहा हो। तो उन सब महान विचारों का क्या ही फायदा जिसमें हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान हो रहा हो। और वो लोग जब लास्ट में यहाँ पे अपनी पूजा आरती खत्म करते हैं, उसके बाद से एक जय जयकार लगाते हैं, एक नारा लगाते हैं। और वो नारा कुछ इस प्रकार का होता है। और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि उन लोगों की जो पूजा आरती जो करते हैं वो बहुत ही लाउड साउंड में करते हैं, लाउड हॉर्न को बजा करके करते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे जो कॉलोनियों में लोग रहते हैं, कईयों की शिकायतें हैं कि इस तरीके की लाउडली आप अगर कर भी रहे हैं तो ज़्यादा समय के लिए ना करें पूजा आरती। ये लोग क्या करते हैं, 12-1 बजे रात तक यहाँ पे पूजा आरती लाउड म्यूजिक में करते रहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं यहाँ की जनता को परेशानी होती है। कई बच्चे अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, कई लोग ड्यूटी से आकर के अपने ऑफिस से आकर के सो रहे होते हैं। फिर भी इन महान सज्जनों को, इन महान विद्वानों को उनकी ज़रा सा भी परवाह नहीं है, अपनी ज्ञान की बातों को किए रहते हैं। और मैं इसलिए बता रहा हूँ उनकी इन सब बातों को
कि ज्ञान की तो बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन वहीं पे कहीं ना कहीं इस हमारे भारतीय झंडे का अपमान हो रहा है। और हाँ, जो लास्ट में ये लोग मैं बताना चाह रहा था, जो एक नारा लगाते हैं कि यहाँ की जो बताते हैं, उनका एक नारा है जो कि मैं बता दूं कि हमारी कोरोना का नाश हो। जैसे कोरोना आया था तो चलो कोरोना का नाश करना तो हम सब का उद्देश्य है, हम सब चाहते हैं कि कोरोना ना हो, लेकिन एक ये लोग जो यहाँ पे उच्चारण करते हैं नारे का, वो ये करते हैं कि कोरोना का नाश हो और हमारी कॉलोनी पास हो। तो आप ही बताइए कि इस स्थिति में इस तरीके की जो सज्जन यहाँ पे है और जो बोलते हैं कि हमारी कॉलोनी पास हो, कोरोना का नाश हो, तो इस स्थिति में सरकार कैसे इस कॉलोनी को पास करेगी? इस महान विद्वान ज्ञानी लोगों को रहते हुए इस कॉलोनी को पास करके सरकार को क्या ही फायदा मिलेगा, जो एक भारत के तिरंगे का सम्मान ना कर सके, उसके नियमों का पालन ना कर सके। तो चलिए आइए देखते हैं, कुछ और घरें हैं जो जिस पे तिरंगा लगा हुआ है, मैं उसको भी दिखा देता हूँ। ये जो तिरंगा हमारा लगा हुआ है, ये तिरंगा देख सकते हैं टंकी का जो पाइप है उसके साथ अटैच करके ये लगाया गया है। हालांकि ये ठीक ढंग से लगा हुआ है और इसी तरीके से झंडा जो है फहराता रहे। अंत में मैं यही कहूँगा, भारत देश का, और ये जो भारत देश का झंडा है इसी तरीके से फहराता रहे। और इसको मैं और नज़दीक से दिखा देता हूँ। मैं ये नहीं चाह रहा कि इस वीडियो में जो टंकी है वो आए और हमारे भारत का सिर्फ तिरंगा ही दिखाई दे। तो ये है हमारे भारत देश का तिरंगा जो कि अभी शान से लहरा रहा है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बंद कर रहा हूँ, यानी ख़त्म कर रहा हूँ। और आप सबसे अंत में यही निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि जब भी आप झंडे को लगाएं उसके नियमों के अनुसार ही लगाएं, और आप ये सुनिश्चित करें कि झंडा कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। झंडे को सही ढंग से लगाएं, झंडे का जो नियम है उस तरीके से लगाएं और झंडे का सम्मान करें। जय हिंद।